आक्रांताओं ने हमला किया, सारे वेद पुराण जला दिए। तो किसी को वेद याद था, ऋग्वेद, तो किसी को यजुर्वेद, तो वो बच गई चीजें। पर भागवत जी को भी जला दिया गया। पूरे भारत में हाहाकार मच गया कि अब ये ग्रंथ कहां से लाए। तब एक ऋषि थे, नाम था पोप देव जी महाराज। उन्होंने पूरी भागवत जी के 18,000 श्लोक कंठ कर रखे थे। पोप देव जी, उन्होंने भागवत जी पूरी कंठ जी याद थी, कहते गए, लिखते गए। बहुत सारे आक्रांताओं ने हमारी सनातन संस्कृति को मिटाने की भरपूर कोशिश की, पर क्या बताएं साहब, इस संस्कृति को बचाने वाले स्वयं भगवान है। किसी ना किसी रूप में वो आकर इस संस्कृति की रक्षा करते ही करते हैं। तो हमारे इन ऋषियों का भी ऋण है। इसलिए हमें जब ग्रंथ सुनते, हम भागवत जी सुनते हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं, तो ऋषि मुनियों का ऋण हमसे पूर्ण होते हैं, हम उस ऋण से। एक सज्जन हमें मिल गए, उन्होंने कहा महाराज जी, ये रामायण, ये राम कोई भगवान नहीं है। हमने कहा फिर कौन है? बोले ये रामायण, ये राम सिर्फ एक कल्पना के एक राम जी थे, कल्पना है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप समझो कि यदि राम जी एक कल्पना है, रामायण और रामचरितमानस यदि एक कल्पना है, थोड़ी देर के लिए, यदि इस बात से आप और हम सहमत हो भी जाएं, तो जरा हम एक प्रश्न पूछूंगा अभी मैं आपसे, इस सब्जेक्ट को समझकर एक सवाल होगा, आप उत्तर दीजिएगा। कुछ लोग समाज में ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि राम जी, रामायण, रामचरितमानस ये कल्पना, ऐसा कुछ था नहीं, ये कल्पना। थोड़ी देर के लिए यदि हम ये बात मान भी लें कि चलो ये कल्पना है, तो बताओ, यदि राम की कल्पना कि एक बेटा माँ बाप की आज्ञा पाकर वनवास चला गया, यदि ऋषि मुनियों ने ऐसी कल्पना भी की, तो बताओ इस कल्पना में भी बुराई क्या है कि ऐसे बेटे को प्रस्तुत किया गया जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। एक पुत्र, एक भाई का इसमें ऐसा चरित्र दिखाया गया इस कल्पना में कि वो अपने भाई के लिए जंगल गए, अपने अयोध्या का राज्य सिंहासन छोड़कर। यदि ये कल्पना भी है, तो सोचो कि इस कल्पना को यदि हम जीवन में उतारें तो नुकसान क्या है। यदि राम जी एक कल्पना है, तो सोचो कि हमारे ऋषि मुनि कितने इंटेलिजेंट थे, समझदार थे, कि कल्पना भी उनकी कितनी श्रेष्ठ थी। ये तो एक चरित्र है, राम जी का अवतार है, कल्पना नहीं है, एक सच्चाई है। पर फिर भी कोई कल्पना कहे तो इस कल्पना में भी कोई बुराई नहीं है बुराई। एक पति अपनी पत्नी के लिए रावण जैसे मजबूत आदमी से भिड़ गए, यदि एक कल्पना भी है, तो आज के समस्त पतियों को सीखने के लिए पर्याप्त है कि नारी के सम्मान के लिए आपको समुद्र में सेतु भी बनाना पड़े तो बना लो। यदि ये कल्पना है, तो कल्पना भी कितनी श्रेष्ठ है कि नारी के सम्मान के लिए। यदि ये कल्पना है, तो एक पुत्र के लिए कितनी श्रेष्ठ कल्पना है कि तुम्हें माँ बाप की आज्ञा ऐसे पालन करना है जैसे राम ने की, और कोई क्वेश्चन नहीं कि हमें आपने वनवास क्यों भेज दिया, हमने क्या अपराध किया, क्या गलती है। यदि ये कल्पना है, तो आज के हर भाई को इस कल्पना के बारे में जानना चाहिए कि आज का एक भाई है जो अपने भाई पर केस करता है, आज का भाई है जो अपने भाई को मारने की कोशिश करता है, और एक भाई भरत जी थे जो अयोध्या का सिंहासन छोड़ के राम जी के चरणों में पड़े हैं। यदि ये कल्पना है, तो कितनी श्रेष्ठ कल्पना है ना? क्या ऐसी कल्पनाएं हो सकती हैं?
यदि कल्पना हो भी सकती है ऐसी, तो कल्पना का कोई प्रमाण पत्र तो नहीं होता, कोई सबूत तो नहीं होता। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? होता है। पर राम सेतु का तो अभी भी सबूत है। राम जी सिर्फ कल्पना होते तो राम सेतु ना मिलता, पर राम सेतु मिला तो पता लगा कि ये कल्पना नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। यदि राम जी कल्पना होते तो अयोध्या का जिक्र है इस कल्पना में, फिर अयोध्या ना मिलती, फिर सरयू जी ना होती, सरयू जी की भी कल्पना है, चित्रकूट ना होता, पंचवटी ना होती, किष्किंधा ना होता, और वो सारी चीजें आज अवशेष मौजूद है। तो सिर्फ कल्पना है जो लोग कह रहे हैं, तो चलो तुम कल्पना मानकर भी इससे सीख लो। हमारे लिए तो कल्पना नहीं सच्चाई है, पर कोई कल्पना भी माने तो हमारे ऋषि मुनियों की कल्पना भी बुरी नहीं है। कभी गहराई से सोचकर देखिएगा, कभी राम बनकर के देखिएगा, राम का अभिनय करके देखिएगा। अपने घर में एक खेल खेल में एक रामलीला कीजिए आप लोग, और उस रामलीला में किसी को कौशल्या बनाकर देखिए, किसी को राम बनाकर देखिए और किसी को भरत बनाकर देखिए। कुछ मत करो आप, सिर्फ अपने घर में अपने सदस्यों के बीच में एक राम बन जाओ, एक दशरथ बन के देख लो। और जैसा दशरथ जी ने किया था वैसा तुम जरा अभिनय, चलो स्वांग ही रच के देख लो, ढोंग गलत करके देख लो। जब आप करेंगे ना उस राम के अभिनय को, जब आप करेंगे ना, तो आपके अंदर राम के अपने आप वो लक्षण आने लग जाएंगे। आप मजबूर हो जाएंगे उस समय राम बनने के लिए। मुखौटा ही सही, झूठा ही सही, एक बार पहन के देख लेने में क्या बुराई है, और वो भी मुखौटा राम का। एक बार नारी को सीता बनकर देखना चाहिए। तुम कभी सीता बनना, तुम्हारे पति को बनाना राम, तुम बनना सीता, तुम्हारे ससुर को बनाना दशरथ, सास को बनाना कौशल्या, पड़ोसन को बना देना कैकेयी। देखना कभी आप लोग बहुत नया नया देखना चाहते हैं, नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो नया ये कर लो। हम नए थॉट दे रहे हैं आपको, नए विचार दे रहे हैं आपको, ये कर लो। आजकल के जो बच्चे मोबाइल दिन भर देखते, कंप्यूटर दिन भर गेम 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 गेम, ये नया हो जाएगा सबके लिए। किसी को मंथरा बनाकर देख लेना कि वो मंथरा ठीक से बन पाती है कि नहीं। बताओ, आज मैं आपसे एक सवाल फिर करूंगा, बताइए पूरी रामायण में सबसे कठिन किरदार किसका है, कठिन अभिनय किसका है, टफ सबसे कठिन काम किसका है? यदि आप अपने घर में रामलीला आयोजित करते हैं और आप स्वयं पात्र बनते हैं, कोई राम, कोई लक्ष्मण, कोई सीता, कोई रावण, कोई दशरथ, कोई कुछ, तो बताइए सबसे कठिन काम किसका है पूरे रामायण में? रामायण में जितने भी नाम आते हैं, रामायण में कितने नाम आते हैं लगभग आपको सब पता है, लगभग। बताओ सबसे कठिन रोल किसका है? बताओ, मैया बताएंगे। पूरी रामायण में सबसे कठिन किरदार, कठिन रोल किसका है? किसका? दशरथ जी का। मैया कह रहे हैं दशरथ जी का, आप हनुमान जी का कठिन है। आप बताओ। हाँ, मंथरा का रोल कठिन है, आप बताओ।
भरत जी का कठिन है, आप बताओ। मैया बताओ। काला कोट, सीता, सीता बनना कठिन है, आप बताओ। उर्मिला, उर्मिला बनना कठिन है, मैया आप बताओ। पीली, क्या? श्रवण, सीता माता, आप बताओ। मैया पीछे चश्मा लगाई हो, पीले। हाँ, आप भरत जी, भरत जी, आप बताओ। मोबाइल, राम जी का। दादाजी बताएंगे। लक्ष्मण, आप बताओ। हाँ, किसका? सीता मां। और बताओ। हाँ, जिस व्यक्ति से रामायण शुरू हुई है आप में से किसी ने उसका नाम ही नहीं लिया। कौन? चलो, मैं एक आदमी को, एक व्यक्ति को रामायण से थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं। यदि उसको हटा देंगे तो फिर देखना कि रामायण कैसी है। पूरी रामायण से, राम जी के पूरे चरित्र से यदि माता कैकेयी को हटा दिया जाए तो बताओ रामायण कैसी होगी? बोलो। पूरी रामायण से, राम जी के जीवन से यदि माता कैकेयी को उठा के दूसरी जगह बिठा दिया जाए तो पूरी रामायण कैसी होगी? सबसे कठिन काम है पूरी रामायण में। सबके आप लोगों ने कहा सीता बनना कठिन, राम बनना कठिन, भरत जी बनना कठिन, सब कठिन है, सरल नहीं है आपकी बातें सब सही है, पर कैकेयी बनना बहुत कठिन है। कैकेयी ना होती तो आज हम और आप राम को जानते ही नहीं। कैकेयी माता ना होती तो राम जी वनवास ना जाते, वनवास ना जाते तो ना हम केवट को जानते, ना हम शबरी को जानते, ना हम हनुमान जी को जानते। हनुमान जी को भी तब जाने जब वो गए। ना हम बाली को जानते, ना सुग्रीव को जानते, ना कोई विभीषण होता, ना कोई राम सेतु होता, ना रामेश्वरम होते, ना रावण होता। तो ये सारे लोगों को जनाने के लिए एक ही नाम है और वो नाम है कैकेयी। कैकेयी का जो अभिनय है, किरदार है, सबसे टफ, सबसे कठिन है। कैकेयी माता राम जी से प्रेम करती थी कि नहीं? बोलो। राम जी से इतना प्रेम करती थी कैकेयी मां कि कौशल्या जी से ज्यादा। सच्चाई तो यह है कि राम जी ने दूध ही कैकेयी मां का पिया है ज्यादा, और भरत जी ने कौशल्या मां का दूध पिया है, क्योंकि कैकेयी के पुत्र तो भरत जी हैं, पर वो दूध अपने राम को पिलाया करती थी और कौशल्या मां दूध पिलाया करती थी भरत जी को। भरत जी कौशल्या मां के साथ सोया करते थे और राम जी कैकेयी मां के साथ सोया करते थे। तो आप फिर सवाल कर सकते हैं कि जब इतना प्रेम था तो क्यों भेजा वनवास? जब कैकेयी मां ने राम को वनवास भेज दिया और राम जी जब आज्ञा लेने कौशल्या मां से गए, कौशल्या मां ने कहा क्यों? अरे तू तैयार नहीं हुआ अभी तक, अभी 2 बजे 1 बजे तुझे राजा बनने का समय है, तू तैयार नहीं हुआ राम? राम जी बोले मां मैं राजा बन गया, पिता दीन मोहि कानन राजू, मैं जंगल का राजा बन गया मां, जंगल में मुझे पिता ने भेजा है, अब मैं जंगल की सेवा करूंगा। क्या बात कर रहा है? तो अयोध्या का राजा है, आज तेरे पिता ने तुझे सारे राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया है, आज तेरा राज तिलक होगा। मां हो गया। क्या कह रहा है राम? अपनी मां से मजाक कर रहा है? ना मां, मैं राजा बन गया, पिता ने मुझे वनवास 14 साल के लिए भेजा है। कौशल्या मां के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई।
धड़ाम से गिर पड़ी। क्या कह रहा है मेरे राम, क्या कह रहे हो? मैं तेरी मां हूं। केवल पिता का अधिकार नहीं होता पुत्र पर, मां का भी होता है। मैं तेरे पिता से कहूंगी कि केवल आपका अधिकार नहीं है, मेरा भी अधिकार है, मैं तुझे रोकूंगी। तेरे पिता नहीं भेज सकते तुझे वनवास। क्या मेरे से पूछा है? नहीं पूछा उन्होंने। क्या तेरी मां की आज्ञा है? मैं तुझे आज्ञा नहीं देती वनवास जाने की। राम जी ने कहा, मां की भी आज्ञा हो गई। मां की आज्ञा हो गई? कौन सी मां? कैकेयी मां। जब कौशल्या मां ने यह सुना कि कैकेयी की आज्ञा है वनवास जाने की, कौशल्या ने एक शब्द नहीं कहा। कौशल्या मां ये भी तो कह सकती थी, तू कैकेयी के बेटा छोड़ी है, तू तो मेरा बेटा। जब मैं कहूंगी तब तू वनवास जाएगा, मैंने तो कहा नहीं। पर कौशल्या जी जानती हैं कि राम पर अधिकार जितना मेरा है उतना कैकेयी का है और उतना सुमित्रा का है। इसलिए जो कैकेयी ने कहा, जो मैंने कहा, कैकेयी ने कहा। कैकेयी ने कहा है राम तो जाओ अपने धर्म का पालन करो। राम जैसे बेटे भी यदि अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो आने वाले युग में फिर कौन बेटा अपनी मां की आज्ञा का पालन करेगा? इसलिए जाओ